स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होने वाला है, लोकसभा चुनाव 2024। और देखिए, हम सबको ये बात पता है कहीं ना कहीं, भले ही कितना भी कोई डिनाई कर ले, एक्सेप्ट करे, लेकिन ये बात हम सबको पता है कि जब भी चुनाव आता है, स्पेशली भारत के अंदर, तो वहां पर मनी पावर का काफी इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं मिल पाता। जो भी देश की प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो यहां पर उनको बेनिफिट होता है, काफी सारा पैसा उनके पास रहता है और खर्च करते हैं, ब्लैक मनी आता है। लेकिन यहां पर जो छोटी पार्टीज है, अगर कोई सिंगल पर्सन इलेक्शन लड़ना चाहे, उसके लिए कहीं ना कहीं वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाता। लेकिन मुझे याद है, जब इस बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा था पिछले महीने, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, उन्होंने साफ साफ कहा था कि इस बार इलेक्शन कमीशन काफी सख्ती से कदम लेने वाला है। और इसी का नतीजा आप देखिए कि 75 साल के इतिहास में इतना बड़ा सीजर कभी नहीं देखा गया है। 4,650 करोड़ रुपए ऑलरेडी चुनाव स्टार्ट होने के पहले ही जब्त कर लिए गए हैं, जो कि पिछला वाला चुनाव अगर आप देखोगे 2019 में, पूरे के पूरे 2019 में जो पकड़ा गया था, जो पैसे जब्त किए गए थे, लिकर हो गया, ड्रग्स हो गया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, चुनाव में जो सबसे बड़ी चीज जब्त की जाती है वैल्यू के टर्म्स में, वो आपको ड्रग ही देखने को मिलेगी, और वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये खबर आप देख सकते हो, लार्जेस्ट एवर सीजर ऑफ इंड्यूसमेंट्स बिफोर जनरल इलेक्शंस, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है। और इसी को हम डिटेल से जानेंगे, कौन से राज्य में कितना यहां पर पकड़ा गया है, सबसे बड़ा आइटम कौन सा है। और साथ ही साथ यहां पर अभी दुबई को लेकर भी कुछ खबर आई थी कि हवाला के थ्रू काफी सारा पैसा दुबई से भारत लाने की कोशिश की जा रही है लोकसभा चुनाव के पहले। तो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो हमारा बैच ले ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है दोस्तों, वो आज स्टार्ट हो रहा है। आपके पास मौका है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल ही जो है मंडे को अनाउंस किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव होने के पहले ही काफी बड़े सीजर्स देखने को मिले हैं। मतलब कि जो पैसा हो गया, पावर हो, मतलब कि जो आइटम्स हो गए, लिकर से लेकर कई सारी चीजें जब्त की गई हैं, जिसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो इट इज अराउंड 4,650 करोड़। और ये जो संख्या मैं बता रहा हूं ना, ये सिर्फ हार्डली 1.5 महीने की संख्या है। मतलब 1 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में करीब 4,500 करोड़ के जो आइटम्स हैं, जिसके अंदर कैश, ड्रग्स, लिकर, प्रीसियस मेटल्स मतलब जो गोल्ड, सोना, चांदी, ये सब, फिर इसके अलावा जो फ्रीबीज हो गया, अलग अलग प्रकार के हाउस होल्ड आइटम्स वगैरह भी अक्सर आप देखते होंगे बांटा जाता है लोगों को लुभाने के लिए कि वो उन पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में यहाँ पर जो वोट है वो दे सकें। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं 2019 के चुनाव में, तो 2019 का जो लोकसभा का पूरा कैंपेन था, चुनाव था, उसके दौरान अगर आप देखोगे तो 3,475 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। इतने वैल्यू के आइटम्स वगैरह जब्त किए गए थे, जो कि अभी अगर हम देखें तो अभी तो चुनाव स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही ये पिछले वाले आंकड़े से 34% हायर आपको देखने को मिलेगा। देखो, यहां पर आप इस चीज को दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो जाहिर सी बात है कि हम सब देख पा रहे हैं कि वैल्यू काफी बड़ी है इस बार सीजर की, लेकिन दूसरा एक ये भी हो सकता है कि अब मान लो पहले के जो चुनाव होते होंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें यहां पर पकड़ में ही नहीं आती होंगी, पता ही नहीं चलता होगा और वो खर्च हो जाता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इलेक्शन कमीशन सख्ती से कदम लेगा तो हमें और ज्यादा यहां पर फिगर्स देखने को मिल सकते हैं। खैर, यहां पर अगर हम बात करें अलग अलग कैटेगरीज की, तो वहां पर आपको काफी अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा। जैसे कि कैश जो पकड़ा गया है पिछले वाले चुनाव के मुकाबले 114% ज्यादा है। लिकर की अगर हम बात करें तो 61% ज्यादा है। प्रीसियस मेटल्स 43% ज्यादा है। और सबसे बड़ी संख्या एक्चुअली आपको ड्रग्स में देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूं, यहां पर 2019 और 2024 से कंपेयर किया गया है। ठीक है, अभी देखो 2024 का पूरा आंकड़ा नहीं आया है, तो इसको यह मत समझिएगा कि 2024 का यहां पर किसी कैटेगरीज में कम है, लेकिन स्पेशली ड्रग्स का आप देखिए, जो 4,500 करोड़ के चीजें पकड़ी गई हैं, उसमें आधा लगभग आइटम तो आपको ड्रग्स का ही देखने को मिलेगा, 2068 करोड़, जो कि पिछला वाला जो चुनाव हुआ था 2019 का लोकसभा चुनाव, वहां पर 1279 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे। फिर इसके अलावा यहां पर फ्रीबीज हो गया। देखो, इस बार फ्रीबीज काफी बांटे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप खुद सोच के देखिए, पिछले वाले चुनाव में 60 करोड़ के जो फ्रीबीज हैं वो पकड़े गए थे, और इस बार ये
ये संख्या 1100 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। फिर बाकी तो आइटम्स है ही है, लिकर हो गया, कैश हो गया, ये सारी चीजें तो है ही हैं। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है, उन्होंने कैसे ये सारी चीजें की हैं, क्या यहां पर सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है जिसकी वजह से इतना बड़ा सीजर देखने को मिल रहा है। देखो यहां पर इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि हमने जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया है, जैसे इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। देखो ये सिस्टम क्या है, यहां पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि जहां जहां पर भी फील्ड ऑफिसर्स हैं, अगर कहीं पर भी उनको छोटा सा भी अमाउंट मिलता है, 10,000 रुपए पकड़े गए या फिर 10 लाख रुपए पकड़े गए, तो वो तुरंत ऐप के माध्यम से यहां पर उसको अपलोड कर सकते हैं और उसका प्रॉपर जो ट्रैकिंग है वो एक तरह से किया जाता है। तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमने मल्टीपल एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट किया है, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। आपको पता ही होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही यहां पर जितनी भी एजेंसीज हैं वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाती हैं, जो भी इलेक्शन कमीशन कहेगी उनको वो मानना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज हुआ है कि जितनी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, आपको पता है हमारे देश में 543 लोकसभा सीट्स पर चुनाव लड़े जाते हैं, तो इसमें से कुछ ऐसे सीट्स हैं जहां पर काफी ज्यादा विजिलेंस रखने की आवश्यकता है, निगरानी रखने की आवश्यकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको पहचाना है और कहा है कि 123 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं वो एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कि यहां पर विजिलेंस और ज्यादा रखना पड़ेगा ताकि हम चीजों को पकड़ सकें। और इसीलिए लगभग 781 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स इन्हीं सिर्फ 123 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मॉनिटर करने के लिए लगाए गए थे। और इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने कई सारे जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशंस किया है, बेसिकली क्या होता है जो मैं आपको बोल रहा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही जो ऑफिशियल्स हैं उनको पॉलिटिशियंस की बातें नहीं माननी है। पॉलिटिशियंस तो बोलते रहेंगे, आपके ऊपर प्रेशर डालते रहेंगे, लेकिन आपको संविधान के हिसाब से चलना है। तो यहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉयलेशन करते हुए कई सारे जो ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, वो पॉलिटिशियंस को असिस्ट करते हुए पकड़े गए हैं, तो उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। 106 ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो यहां पर पकड़े गए हैं। फिर इसके साथ साथ यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये सारी चीजें हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके। मतलब यहां पर कोई ऐसा ना कहे छोटी पार्टीज कि जो बड़े पार्टीज हैं उनके पास मनी पावर है, सब कुछ है, इसकी दम पर वो चुनाव जीत जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा तमिलनाडु के नीलगिरीज में राहुल गांधी जी चुनाव करने गए थे हेलीकॉप्टर से, तो उनके हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई। तो यहां पर क्या है कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भले ही आप कितने भी बड़े नेता हो या फिर छोटे हो, कानून जो है वो सबके लिए बराबर होगा। खैर यहां पर एक चीज आप ये भी देख सकते हो कि ये तो जो आंकड़ा मैंने आपको बताया ये कब से कब तक का है, ये 1 मार्च से लेकर 13 अप्रैल का है। लेकिन क्या आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी हरकत में आ गया था उसके पहले भी। अगर आप इसी साल जनवरी और फरवरी का आंकड़ा देखेंगे ना तो ये तो और ज्यादा शॉकिंग है। जी हां, जनवरी और फरवरी का जो भी चीजें पकड़ी गई हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसकी संख्या है करीब 7500 करोड़। कैश, लिकर, ड्रग्स, ये सारी चीजें इनकी वर्थ 7500 करोड़, मतलब 4500 करोड़ ये मिला दो, 7500 करोड़ ये मिला दो, तो लगभग 12000 करोड़ तो ऐसे ही क्रॉस हो जाता है। सोचिए कितने बड़े स्तर पर हमारे चुनाव में, मतलब जो हमें पता भी नहीं लगता वो सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। खैर अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो भी पकड़ा गया उसमें सबसे बड़ा कहां पर है, मतलब कि सबसे ज्यादा किस राज्य में पकड़ा गया है। देखो सबसे पहले पोजीशन पर है राजस्थान। राजस्थान में लगभग 778 करोड़ के जो आइटम्स हैं वो पकड़े गए। फिर सेकंड नंबर पर है गुजरात 605 करोड़ के, फिर तमिलनाडु 460 करोड़ के आसपास। और जहां तक पंजाब का सवाल है तो देखिए 311 करोड़ के आइटम्स पकड़े गए। लेकिन देखो पंजाब का एक जो सबसे बड़ा मुसीबत है आप सबको पता है वो है ड्रग्स वगैरह। तो पंजाब में जितनी चीजें पकड़ी गई हैं 311 करोड़, इसका 90% तो अकेले ड्रग्स वाले आइटम्स हैं। आप समझ रहे हो कि पंजाब के लिए कितनी बड़ी समस्या है। फिर इसके अलावा यहां पर अगर हम हाईएस्ट वैल्यू के गुड्स की बात करें जो एक बार में पकड़ा गया तो सबसे बड़ा आइटम गुजरात में 485 करोड़ का जो ड्रग्स है वो पकड़ा गया था। फिर राजस्थान में फ्रीबीज वगैरह बांटे जा रहे थे 533 करोड़ के। तो कहीं ना कहीं इस बार इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम ड्रग रिलेटेड जो सीजर्स हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। 2024 में जनवरी फरवरी के महीने में इसी साल 75% जो आइटम का वैल्यू है वो अकेले ड्रग्स में था। और इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ निर्देश दिया है इनकम टैक्स को
एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को, जितने भी स्टेट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस चीफ हैं उनको, बॉर्डर एजेंसीज हो गई, जीएसटी अथॉरिटीज़ हो गई, कि आपके एरिया में अगर कोई भी गतिविधि पाई जाती है, किसी भी प्रकार का आपको नॉन स्केड्यूल्ड एयरक्राफ्ट दिखता है, जैसे हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट्स दिखते हैं, तो तुरंत आपको जाकर वहां पर तलाशी लेनी है। ये साफ साफ निर्देश दिया गया है। खैर, जाने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। बताया ये जा रहा था कि 200 करोड़ का हवाला मनी ये दुबई से भारत लाने की कोशिश की जा रही थी। तमिलनाडु के अंदर एक मतलब यहां पर इलेक्शन कमीशन ने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह कहा है कि एक काफी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी ये पैसा मंगा रही थी तमिलनाडु के अंदर, और इसकी वैल्यू 200 करोड़ रुपए के आसपास है हवाला मनी के थ्रू। अब ये पता कैसे चला, मैं आपको बताता हूं। एक पर्सन है जिसका नाम है विनोद कुमार जोसेफ, ठीक है। इसको डिपोर्ट किया गया मलेशिया से, ये मलेशिया में था, तो वहां से मलेशियन जो अथॉरिटीज हैं इसको वापस चेन्नई भेज दी, और चेन्नई में जाकर इसकी पूछताछ की गई, तलाशी ली गई, तब इसने उगलवाया, इससे पता ये चला कि काफी सारा पैसा जो है मलेशिया, दुबई के थ्रू भारत में मंगाने की कोशिश की जाती है। और जो उसका आईपैड, लैपटॉप वगैरह सीज किया गया था, उसमें जो व्हाट्सएप चैट्स वगैरह दिखे, उससे यह पता चला कि दुबई से चेन्नई 200 करोड़ रुपए करीब लाया जा रहा था। और इसके ग्रुप के और भी कई सारे मेंबर्स हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लेने की कोशिश की जा रही है। तो इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई होगी, ईडी भी हरकत में आ गई है, बताया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों की आंखें तो खुली होंगी, लेकिन काफी शॉकिंग है। देखिए, डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, चुनाव में वोट देना ही सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है, कहीं ना कहीं इन सब चीजों को रोकना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चीजें इवॉल्व हो रही हैं, आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।